हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। आज की पहली खबर, बिहार के साथ अगले 5 दिनों तक देश के इन हिस्सों में जमकर बरसेंगे बदरा, जारी हुआ अलर्ट, पड़े आईएमडी का ताजा अनुमान। जी हाँ, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई अन्य राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिमी तट पर भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 27 जून से उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में गरज के साथ तटीय कर्नाटक, कोकण, गोवा, केरल, माहे और लक्षद्वीप बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यनम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर, बिहार में हर बेरोजगार को 1000 रुपये महीना दे रही है नीतीश सरकार। जानिए 2022 का कैसे करें रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, बिहार में अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। नीतीश कुमार सरकार हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक मदद बेरोजगारों को कर रही है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। हालांकि ये योजना सिर्फ बेरोजगार के लिए है। अगर कोई नियमित रूप से रोजगार पाने वाला इस योजना का लाभ लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पहले यह योजना केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई थी, जो अब राज्य सरकार आगे बढ़ा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए आपको बिहार का निवासी होना जरूरी है। साथ ही इस भत्ते के लिए आवेदक को 12वीं पास या ग्रेजुएट होना जरूरी है। साथ ही आवेदक की उम्र 21 से 35 साल के बीच होना चाहिए। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो www.7निश्चययुवाअभमिशन.bihar.gov.in पर क्लिक करने के बाद इसमें आप लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बड़ी खबर, बिहार में इस साल जरूरत से आधी भी नहीं हुई है बारिश, किसानों को भारी नुकसान। जी हाँ, बिहार में मानसून की एंट्री तो हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश के बाद ही मानसून दगा दे रहा है। बारिश का हाल यह है कि जून में अब तक जरूरत से आधी हुई है। बिन पानी खरीफ की खेती को नुकसान पहुंच रहा है। किसानों को इंतजार है कि किसी तरह जोरदार बारिश हो जाए, जबकि रोपने के लिए अनुकूल आर्द्र नक्षत्र की जरूरत हो चुकी है। कृषि विभाग के आंकड़ों की माने तो 23 जून तक नालंदा में औसतन 97.96 mm बारिश होनी चाहिए थी। मानसून का हाल यह है कि अब तक 50.31 mm की ही बारिश हुई है। पिछले साल जून में जोरदार बारिश हुई थी तो रिकॉर्ड टूट गया था। पूरे महीने 127 mm के सामने 175 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी। बड़ी खबर, श्रावणी मेले से पहले नीतीश सरकार की खास तैयारी, मोबाइल पर मिलेंगे कांवरियों को सभी जानकारी। जी हाँ, नीतीश कुमार सरकार श्रावणी मेले में आने वाले कांवरियों के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था कर रही है। अब श्रावणी मेले में आने वाले कांवरियों को मेले से जुड़ी तमाम जानकारियां मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगी। मोबाइल ऐप पर कांवरियों के रास्ते की सारी सुविधा और व्यवस्था की जानकारी एक क्लिक में मिल जाएगी। बिहार पर्यटन और मुंगेर जिला प्रशासन जल्द यह ऐप लॉन्च कर सकती है। प्रशासन इसको लेकर हाईटेक तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण 2 साल बाद विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आयोजन इस बार किया जा रहा है। श्रावणी मेला में एक माह में करीब 40 लाख श्रद्धालुओं का आना होता है। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर श्रद्धालु 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और इसी रास्ते बाबा धाम पहुँचते हैं। इस रास्ते का कुल 26 किलोमीटर मुंगेर जिला में है। मेला में कांवरियों के लिए कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन हर प्रकार का इंतजाम कर रहा है। बड़ी खबर, तेज प्रताप यादव करेंगे आईएएस के कुकर्मों का खुलासा, बोले ऑडियो कागजात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी हाँ, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अब एक सीनियर आईएएस के कुकर्मों के खुलासे का दावा किया है। जानकारी है कि 1-2 दिनों में वे यह खुलासा कर सकते हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि बिहार के एक सीनियर आईएएस के कुकर्मों का खुलासा ऑडियो एवं कागजात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल्द करूंगा। तेज प्रताप के इस पोस्ट पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अलग अलग कयास भी लगाए जा रहे हैं। वे पहले भी कई तरह की कार्रवाई करने के बाद कर्म करते रहे हैं। बड़ी खबर, धन कुबेर निकला पटना का ड्रग इंस्पेक्टर, 4 करोड़ केस, पौने किलो सोना, 3 केजी चांदी और हीरा बरामद, कई जमीन और फ्लैट का भी मालिक। जी हाँ, आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी की टीम ने पटना के ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के साथ 5 ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान करीब
4 करोड़ रुपया केस बरामद किया गया है। साथ ही सोने, चांदी और हीरा भी बरामद किया गया है। कई जमीन और फ्लैट के कागजात भी मिले हैं। पटना के सुल्तानगंज, गोला रोड, गया, जहानाबाद और प्राइवेट फार्मेसी कॉलेज में एक साथ शनिवार को निगरानी ने छापेमारी की है। बड़ी खबर, बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 152 मरीज। पटना के 30 मोहल्ले में तेजी से फैला संक्रमण। जी हां, कोरोना संक्रमण के मामले बिहार में फिर से बढ़ने लगे हैं। पटना के कई इलाकों में संक्रमित मरीज पाए गए हैं। लगभग 30 मोहल्ले में संक्रमण फैलने की जानकारी मिली है। आपको बता दें कि बिहार में पिछले 24 घंटे में 152 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। जानकारी के मुताबिक 85 मरीज अकेले पटना में पाए गए हैं। वहीं भागलपुर में 10, मुजफ्फरपुर में 8, बांका में 6, कटिहार में 5, समस्तीपुर में 5 और सीतामढ़ी में 4 मरीज पाए गए हैं। तो वहीं पटना में 10 से 12 दिन और बढ़ेगी कोरोना संक्रमितों की संख्या। चौथी लहर की आशंका नहीं। जी हां, पटना जिले में बीते 15 दिनों से कोरोना की रफ्तार तेज है। बीते 3 दिनों से संक्रमितों की संख्या प्रतिदिन 75 के औसत से बढ़ रही है। शहर के एम्स, IGMS सहित बड़े अस्पतालों के विशेषज्ञ व कोविड नोडल पदाधिकारियों के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह तक केस में और इजाफा देखा जा सकता है। हालांकि इस बार कोरोना के उतने केस देखने को नहीं मिलेंगे जितने अन्य लहरों के समय में देखने को मिला था। डॉक्टर अजय ने कहा कि अगर कोरोना का कोई डेल्टा से खतरनाक वेरिएंट सामने नहीं आता है तो चौथी लहर के आने की आशंका न के बराबर है। बड़ी खबर, पटना की रिषिता बनी क्लैट में बिहार टॉपर। सफलता के लिए शिक्षकों को दिया श्रेय। जहां देश के 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में नामांकन के लिए आयोजित क्लैट 2022 का परिणाम शुक्रवार को देर रात घोषित कर दिया गया। इस परीक्षा में पटना की हर्षिता ने देश में 48वां रैंक लाकर बिहार में टॉपर बनी है। हर्षिता ने अपनी सफलता का श्रेय शिक्षक अभिषेक व अन्य शिक्षकों के साथ साथ अपने माता पिता को दिया है। उसके पिता शिक्षक एवं माता गृहिणी है। अगली बड़ी खबर, बिहार में हर 1 लाख की आबादी पर खुलेंगे 3 नए अस्पताल। हेल्थ सेक्टर में नौकरी और रोजगार के मिलेंगे बम्पर अवसर। जी हां, बिहार के लोगों को अपने घर के नजदीक ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। स्वास्थ्य केंद्र जिनकी संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है उनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप केंद्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने पर स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों के नए पद सृजित करने की भी जरूरत पड़ेगी। इससे युवाओं का रोजगार भी मिलेगा। प्रदेश में 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार 1 लाख की आबादी पर स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 12 है। इसे बढ़ाकर 15 तक करने की योजना बनाई जा रही है। खबर, मुंबई के मरीन ड्राइव का मजा लीजिए। पटना में सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। मीठापुर, आरओबी और अटल पथ भी शुरू। जी हां, नीतीश सरकार की तरफ से शुक्रवार को पटना के लोगों को ट्रिपल सौगात दी गई। सीएम नीतीश ने जेपी गंगा पथ के पहले चरण का शुभारंभ किया है। इसके बाद दीघा से PMCH तक के जेपी गंगा पथ की गाड़ियां दौड़नी शुरू हो गई है। इसके अलावा मीठापुर एलिवेटेड रोड पर भी गाड़ियों का परिचालन शुरू हो गया है। साथ ही अब फेज 2 आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस मौके पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी मौजूद रहे। बड़ी खबर, बिहार के ये 23 जिले हुए धूम्रपान मुक्त। मंगल पांडे ने दी जानकारी। जी हां, बिहार के 38 जिलों में से 23 जिले धूम्रपान मुक्त हो गए हैं। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। धूम्रपान से मुक्त होने वाले जिलों में पटना, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, अरवल, जहानाबाद, गया, जमुई, लखीसराय, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, खगड़िया, शेखपुरा शामिल है। इन जिलों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है जिससे लोगों ने अपना भरपूर योगदान दिया है। राहत वाली बात यह है कि बिहार में तंबाकू सेवन करने वालों का प्रतिशत 53.5 से घटकर 25.9% हो गया है। बड़ी खबर, बिहार के 11 शहरों में बीएड नामांकन प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को बनाए गए 325 केंद्र। जी हां, 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन 6 जुलाई को होगा। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक पूर्व निर्धारित केंद्रों पर ली जाएगी। पूर्व में निर्गत प्रवेश पत्र, समय एवं अन्य सभी दिशा निर्देश यथावत रहेंगे। बता दें कि यह पहले परीक्षा 23 जून को होनी थी जिसे कुलाधिपति के आदेश पर स्थगित कर दिया गया था। CET बीएड 2022 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने कहा कि अब तक जो अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं किए हैं वे आधिकारिक वेबसाइट www.biharcetbed.inmu.in पर लॉग इन कर तत्काल प्रवेश पत्र डाउनलोड कर ले। कहा कि CET बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की केवल तिथि में बदला हुआ है।
बीपीएससी के पेपर लीक करने वालों को आर्थिक अपराध इकाई ने दबोचा। गया के रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज के सेंटर सुपरिटेंडेंट ने 10:30 बजे क्वेश्चन पेपर को मोबाइल से किया था स्कैन। जी हां, आर्थिक अपराध इकाई की टीम आखिर उस शख्स तक पहुंची गई जिसने 8 मई को हुए बीपीएससी के 67वें एग्जाम के सी सेट के क्वेश्चन पेपर को लीक किया था। ईओयू की टीम ने जिस शातिर शख्स को गिरफ्तार किया है उसका नाम शक्ति कुमार है। 37 साल के शातिर शख्स ने ही डॉक स्कैनर मोबाइल ऐप के जरिए सेट सी के पेपर को स्कैन किया था, वे भी एग्जाम शुरू होने से ठीक आधे घंटे पहले, मतलब कि सुबह 10:30 बजे। स्कैन करने के बाद क्वेश्चन पेपर को इसने कपिल देव नाम के शख्स को उसके व्हाट्सएप पर भेज दिया था। ईओयू के अनुसार यहीं से बीपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, जिस सेंटर से यह सातिराना खेल हुआ था। उस दिन शक्ति कुमार वहां के सेंटर सुपरिटेंडेंट थे। टीम ने इनके कॉलेज और ठिकानों पर छापेमारी की। वहां से काफी सारे महत्वपूर्ण कागजात और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री ने माना बिहार में सेशन लेट चल रहा है, कहा कि इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। जी हां, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल द्वारा बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने के बाद अब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सफाई पेश की है। विधानसभा पहुंचते ही पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और संजय जायसवाल के बयान पर सवाल दाग दिए। इस पर विजय चौधरी ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय में सत्र नियमित करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसके सबसे ज्यादा खामियाजा छात्रों को ही भुगतना पड़ता है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सब लोग जानते हैं कि शिक्षा विभाग पूरी तरह सजग है। हमने हमेशा प्राथमिकता कक्षा और परीक्षा को ही दी है ताकि छात्रों को कोई दिक्कत न हो। गौरतलब है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने गुरुवार को बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार की सलाह देने से अच्छा होगा कि आप 3 साल में छात्रों का ग्रेजुएशन करा दे। हर बार उनका सेशन लेट कर दिया जाता है, जिसके कारण उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है।